मित्रों नमस्कार। मैं डॉक्टर टी.के. झा अपने अनमोल विचार चैनल में आप लोगों का पुनः स्वागत करता हूं। आज मेरा विषय है कॉस्मिक एनर्जी एवं मेडिटेशन। आप सभी लोगों से अनुरोध है कि इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा, क्योंकि बहुत सारी अति महत्वपूर्ण जानकारियाँ मैं इसमें देने जा रहा हूँ। अगर आपसे कोई ये पूछे कि आपके अच्छे स्वास्थ्य के लिए क्या क्या चीज़ें आवश्यक हैं, तो मैं ये कहूँगा कि हमारे अच्छे स्वास्थ्य के लिए 6 चीज़ें मुख्यतः आवश्यक हैं। नंबर 1, उचित पौष्टिक आहार। नंबर 2, आसन, प्राणायाम एवं व्यायाम। नंबर 3, शुद्ध वायु। नंबर 4, सूरज की रोशनी। नंबर 5, पर्याप्त नींद। और नंबर 6, ध्यान, मेडिटेशन। आज हम मेडिटेशन और कॉस्मिक एनर्जी के बारे में बात करने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि कॉस्मिक एनर्जी यह पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है, व्याप्त है। इसे हम ब्रह्मांडीय ऊर्जा या विश्व शक्ति भी कह सकते हैं। ये पूरे ब्रह्मांड में, सारी गैलेक्सीज़ में, सूरज में, सारे ग्रहों में, पृथ्वी पर, सब जगह मौजूद है। ये हमारे अंदर भी मौजूद है, आपके अंदर भी मौजूद है, सारे जीव जंतुओं में मौजूद है। और इसी कॉस्मिक एनर्जी से हम अपनी सारी मानसिक एवं शारीरिक क्रियाएं करते हैं। जब कॉस्मिक एनर्जी हमारे अंदर किसी कारणवश कम हो जाती है तो हमारी सक्रियता, पोटेंशियलिटी कम हो जाती है। हम थक जाते हैं, किसी काम को करने की इच्छा नहीं होती है, बीमार हो सकते हैं। ये कॉस्मिक एनर्जी हम कैसे प्राप्त करते हैं और इसका क्या महत्व है, आइए इस पर चर्चा करते हैं। मित्रों, जब हम शांत रहते हैं, रिलैक्स रहते हैं और हमारा मन विचारों से रहित रहता है, तब ये जीवनी शक्ति हमारे अंदर प्रवेश करती है। जब हम नींद में जाते हैं तब कुछ जीवनी शक्ति हमारे अंदर प्रवेश करती है, क्योंकि नींद में हमारे अंदर कोई विचार नहीं रहते हैं, हम बिल्कुल शांत रहते हैं। और हम ये कहें कि ये प्रकृति का या ईश्वर का हमारे लिए नींद एक बहुत सुंदर उपहार है। और इसी के द्वारा जो भी कॉस्मिक एनर्जी हमको प्राप्त होती है, उससे हम सारी अपनी दैनिक शारीरिक एवं मानसिक गतिविधियां करते हैं, क्रियाएं करते हैं। इस कॉस्मिक एनर्जी का हमारे लिए क्या महत्व है, इसके बारे में अगर हम चर्चा करें तो जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि कॉस्मिक एनर्जी हमारी सारी दैनिक शारीरिक एवं मानसिक गतिविधियों के लिए आवश्यक है। ये कॉस्मिक एनर्जी हमारे जीवन को सुखमय व स्वस्थ बनाती है। नंबर 3, ये हमको ज्ञान प्रदान करती है। हमको अपने बारे में और जो है अपने जीवन के बारे में जानने के लिए आवश्यक होती है, एवं अपने इंटेलेक्ट, अपने इनलाइटनमेंट के लिए हमारा ये आवश्यक है। हमारी अवेयरनेस और कॉन्शसनेस को ये बढ़ाती है। यह आवश्यक होती है हमारे जीवन की सारी गतिविधियों, सारी जीवन की जो कलाएं हैं, उनको समझने के लिए, उनको ठीक प्रकार से करने के लिए।
मित्रों, ब्लिस अर्थात आनंद, ये कॉस्मिक एनर्जी का मुख्य गुण होता है और ये कॉस्मिक एनर्जी हमको शांति, प्यार और सुख देती है। मित्रों, मैंने अपने पहले वीडियो में आपको ये बताया था कि हमारे भौतिक शरीर के चारों तरफ हमारा सूक्ष्म शरीर होता है जो कि दिखाई नहीं पड़ता है, और इस सूक्ष्म शरीर में 7 मुख्य चक्र होते हैं, नीचे मूलाधार से लेकर ऊपर सिर में सहस्त्रार तक, और ये सभी 7 चक्र लगातार घूमते रहते हैं और वातावरण से, ब्रह्मांड से जो है कॉस्मिक एनर्जी का अवशोषण करते हैं। और ये कॉस्मिक एनर्जी अगर किसी कारणवश कहीं पर कम होने लगती है, मनोविकारों के कारण से, हमारे अंदर की मानसिक जो नेगेटिविटी है उनके कारण से, क्रोध है, ईर्ष्या है, जलन है, लोभ है, लालच है, क्रिटिसिज्म है, ये सब तमाम मानसिक विकार होते हैं जिनके कारण अगर हमारे इन चक्रों में कहीं गंदगी आने लग जाती है तो उसके कारण से ये कॉस्मिक एनर्जी का अवशोषण उस जगह कम होने लग जाता है। और ये चूंकि भौतिक शरीर से जुड़ा रहता है और ये चक्र जो है जो कॉस्मिक एनर्जी ग्रहण करते हैं वो भौतिक शरीर के सारे अंगों में वितरित होती है। किसी कारणवश अगर जो है कहीं पर कॉस्मिक एनर्जी की कमी होने लग जाती है तो वो अंग जहाँ पर ये वितरित कर रही है वो अंग बीमार पड़ने लग जाते हैं। इसके अपोजिट अगर हम सोचें कि हम स्वस्थ रहें और किसी तरीके की परेशानी ना रहे और हम अपने अंदर कॉस्मिक एनर्जी को बढ़ाना चाहें, क्यों बढ़ाना चाहें? अगर हम अपने को ज़्यादा एक्टिव और ऊर्जावान बनाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम बहुत अधिक प्रतिभावान बने, हम जीवन में काफ़ी ऊंचाइयों पर पहुँचें, हम स्वस्थ रहें, प्रसन्नचित्त रहें और हमारा जीवन आनंद से भरपूर रहे, जीवन में हमारे अवेयरनेस और कॉन्शसनेस बढ़े और हम सारे अपने जीवन के पहलुओं को अच्छी तरीके से समझ सकें और ज़िंदगी में आगे बढ़ते चले जाएं और आगे बढ़ते जाके अपना अधिक से अधिक अपना नाम कमाएं। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जो है काफ़ी प्रतिभावान होते हैं, उनका नाम होता है, बड़े बड़े काम करते हैं, चाहे वो वैज्ञानिक हों, आइंस्टीन, न्यूटन हो या बेंजामिन फ्रैंकलिन हो या चाहे हमारे देश के प्रधानमंत्री हों, तो इनके अंदर अपार ऊर्जा रहती है। ये कहाँ से ऊर्जा आती है? तो ये कॉस्मिक एनर्जी जो ऊर्जा है हमारे अंदर, ये अगर हमको अतिरिक्त रूप से प्राप्त करनी है तो इसका एकमात्र साधन है मित्रों, वो है ध्यान। मैं पुनः रिपीट करूंगा कि ध्यान ही एकमात्र साधन है जिससे कि हम अपने अंदर की कॉस्मिक एनर्जी को बढ़ा सकते हैं। तो आइए ध्यान के बारे में अगर हम कुछ विशेष चर्चा करें कि ध्यान क्या होता है। ध्यान होता है कि हम अपने मन में जो अनगिनत विचार आ रहे हैं उन सबको समाप्त कर दें, अपने को विचार शून्य कर दें। विचार शून्य से हमारा मतलब ये है कि हम अपने विचार को केवल, अपने मन को केवल एक विचार पे केंद्रित करें, एक केंद्र पे केंद्रित करें, तो जो है कॉस्मिक एनर्जी हमारे अंदर प्रवेश करने लग जाती है और हमारी जो अंदर की ऊर्जा को बढ़ाती है। तो मैंने बहुत सारे ध्यान का अध्ययन किया, उसके अनेक पहलुओं का अनुभव किया, तो हमारी समझ में आया
कि मुख्यतः ध्यान जो है 3 प्रकार के होते हैं। पहला ध्यान जिसमें कि हम अपने मन को, अपनी निगाहों, अपने अंदर के चक्षुओं को जो है सांसों पे केंद्रित करते हैं। आनापानसति ध्यान, जिसको कि महात्मा बुद्ध ने बताया और ओशो ने अपनी किताब में भी जिसका जिक्र किया। आजकल श्री सुभाष पत्री उसका प्रचार प्रसार काफ़ी मात्रा में पूरे हिंदुस्तान में और दुनिया के अन्य देशों में कर रहे हैं। इसके बारे में मैंने अपने पहले वीडियो में आपसे पर्याप्त चर्चा की थी। दूसरे प्रकार का ध्यान होता है, हम अपने को किसी मंत्र पर अपने को केंद्रित करते हैं। वो मंत्र चाहे ओम हो या गायत्री मंत्र हो या ओम नमः शिवाय हो, तो मंत्र के माध्यम से हमारा मन केंद्रित होता है। बस ये आवश्यक है कि मंत्र शुद्ध रूप से बोला जाए, और नंबर 2 कि मंत्र में जो भावना निहित है हमारा मन वहीं पर केंद्रित रहे। और तीसरे प्रकार का ध्यान जो है, आपने सुना होगा गाइडेड मेडिटेशन। बहुत सारी संस्थाएं गाइडेड मेडिटेशन के अपने वीडियो रिलीज़ करती हैं। उस गाइडेड मेडिटेशन में कोई प्रवक्ता या गुरु जो है कॉशन देता रहता है और हम अपने मन को भावनापूर्वक उसमें केंद्रित करते रहते हैं। इसके अंदर ध्यान की कुछ और भी प्रक्रियाएं होती हैं। जैसा कि मैंने कहा कि अपने मन को एक जगह केंद्रित करना, तो एक जगह केंद्रित करने का मतलब यह है कि हम अपने विचार को केंद्रित कर रहे हैं, लेकिन जो है हम एक्टिविटी को भी एक जगह केंद्रित कर सकते हैं, तो वो भी एक प्रकार का ध्यान है। जैसे कोई पेंटर पेंटिंग बनाता है और बहुत तन्मय हो जाता है। कोई म्यूजिशियन जो है अगर म्यूज़िक बजा रहा है तो उसमें पूरी तरीके से डूब गया, उसको और किसी चीज़ का ध्यान ही नहीं रहता है। तो कोई भी एक्टिविटी ऐसी है जिसमें कि हम पूरी तरह तन्मय हो जाते हैं, तो वो भी एक प्रकार का ध्यान है। और ये भी कहा जाता है, आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं कि देखिए ये काम अच्छे तरीके से ध्यान से करिएगा। हम अपने बच्चों को कहते हैं कि बेटे ध्यान से पढ़ो। तो ध्यान में हम अपने विचारों को और एक्टिविटी में अपने को एक जगह केंद्रित करते हैं। हमारे विचारों में इतनी अधिक शक्ति होती है, इतना महत्वपूर्ण हमारे विचार होते हैं कि ये विचार पूरे ब्रह्मांड में फैल जाते हैं और हमारे अवचेतन मन से निकले हुए विचार उसी तरीके के विचारों को आकर्षित करते हैं, जिसको कि आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन सुना होगा। और बहुत सारे ऐसे कार्य जो है किस तरीके से होने लग जाते हैं, इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। ये एक अलग विषय है जिसको कि कभी किसी वीडियो में हम इसकी चर्चा करेंगे। तो आपको जो उपयुक्त लगे उस तरीके का ध्यान आप कर सकते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि आप एक जगह बैठ के ध्यान कर रहे हैं। आप सफ़र कर रहे हैं, आपके पास 15 मिनट का समय है, आपके पास 20 मिनट का समय है, आप ट्रेन में जा रहे हैं, आप कार में जा रहे हैं, तो आप ध्यान कर सकते हैं शांत रह के, रिलैक्स रहो के। तो आप अपनी कॉस्मिक एनर्जी को इस तरीके से बढ़ाते जाएंगे। तो ये एक संक्षिप्त चर्चा हुई ध्यान और कॉस्मिक एनर्जी के बारे में, जो कि हमारे लिए कितनी उपयोगी है ये ध्यान, इसका आपको अंदाज़ा अब लग गया होगा। अतः जो है हम आपसे यही निवेदन करेंगे कि अगर आपको अपने जीवन को स्वस्थ और सुखमय और सुखी बनाना है, आनंदमय बनाना है, अधिक ऊर्जावान बनाना है, प्रतिभावान बनाना है, आप अधिक से अधिक इस जीवन में कार्य कर सकें, अपने को जो है समझ सकें, आपके जीवन का उद्देश्य क्या है,
तो इसको अपने जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बनाएं और ध्यान करना शुरू करें। आपका जीवन अधिक सुखमय व प्रसन्नचित हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।